अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको जो नया सर्वे होता है वो आपने कैसे करवाना है और नए सर्वे के अंदर आप फायदे कैसे उठा सकते हैं वो आज मैं मालूमात थोड़ी सी आपको देना चाह रहा हूं। बहुत सारी खवातीन इस बारे में मालूमात लेना चाह रही हैं नया सर्वे कैसे होता है और नए सर्वे में आप अपना नए सर्वे करवाने के बाद आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और साथ साथ आप उसमें फायदा कैसे ले सकते हैं। सर्वे तो हर औरत ही करवा सकती है, लेकिन उसमें आप फायदा कैसे ले सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसका मौजू मेरा यही है। उम्मीद करता हूं आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे और आपके लिए ये वीडियो इंतहाई फायदेमंद होगी। आज दिन है इतवार का और 24 मार्च का तारीख है। आज बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक सर्वे करवाया ही नहीं है या जिनका सर्वे 2023 में होना था और अभी तक उनका सर्वे नहीं हुआ। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं। तो आज मैं सारा तफसीलात इस बारे में बताऊंगा ताकि आप सर्वे करवाएं तो आपको फायदा भी हो जाए, अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो। सबसे पहले जितनी भी खवातीन है सर्वे के लिए आप एलिजिबल कैसे हो सकती हैं, उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो आपका शादीशुदा होना जरूरी है। और शादीशुदा मियां और बीवी दोनों का शनाख्ती कार्ड मैरिड का स्टेटस होना चाहिए, यानी कि उनके शनाख्ती कार्ड का जो स्टेटस है वो शादीशुदा होना चाहिए। ये ना हो कि औरत अपने मर्द के नाम का शनाख्ती कार्ड बनवा ले और मर्द का जो स्टेटस है वो सिंगल ही रहे। इससे फिर आपको नुकसान होगा, आपको फायदा नहीं होगा। अगर आप अहल भी होंगे तो आपको नहल कर दिया जाएगा। सबसे बुनियादी वजह यही है नहल होने की। औरतों को पता ही नहीं है। औरत समझ लेती है हमारे बेफाम भी बन गए हैं, अपना शनाख्ती कार्ड भी बन गया, लेकिन शोहर का जो शनाख्ती कार्ड होता है वो अभी तक अनमैरिड ही होता है। उसका स्टेटस वो शोहर करवाते नहीं है, यानी कि किसी का भी अगर शनाख्ती कार्ड बन जाए तो वो 10 सालों के लिए तो बनता है ना। तो शादी हो सकता है शनाख्ती कार्ड बनने के तीसरे साल हो जाए, फिर वो 7 साल तो बीच में ऐसे ही रह जाते हैं ना, ऐसे ही है। तो आप शादीशुदा होना जरूरी है, साथ बच्चों के बेफाम बने होने जरूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा, बेफाम जो नादरा के अंदर बनते हैं वो आपने बनवाने हैं। और वो कोशिश कीजिए अर्जेंट बेस के ऊपर मत बनवाइए, एग्जेक्टिव बेस के ऊपर। 500 रुपए की फीस के साथ अगर आप बनवाएंगे तो आपका पीएमटी उससे ऊपर चला जाएगा और आपका वो नैली का भी बास बन सकता है। दूसरी बात, पहली दफा जब भी औरत अपना शनाख्ती कार्ड बनवाए तो वो सिंपल बनवाए, सादा। दूसरी दफा तो सादा नहीं बनता, लेकिन पहली दफा कोशिश करे कि वो अपना कार्ड सादा बनवाए। सादा एक तो पहली दफा मुफ्त होता है, दूसरा ये होता है कि उससे आपका पीएमटी भी नीचे चला जाता है और आप एल होने के आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। वरना पहली दफा ही आप अगर 750 वाला बनवाएंगे, क्योंकि पहली दफा तो मुफ्त होता है कार्ड, उसकी कोई फीस नहीं है। लड़की बनवाए या लड़का बनवाए, अगर वो 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उनका अभी तक कार्ड नहीं बना तो उसकी फीस कोई नहीं होती अगर आप सादा बनवाएं। लेकिन अगर आप दूसरी दफा बनवा रहे हैं तो उसकी फीस भी होती है और वो सादा नहीं बनता, वो स्मार्ट कार्ड यानी कि वो चिप वाला ही बनता है। तो अब आपने बच्चों का बेफाम भी बनवा लिया, आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड भी हो गया और एक अदद आपने अपना मोबाइल नंबर, जो कोशिश कीजिए अब मियाँ या बीवी दोनों में से परमानेंट नंबर हो, पक्का नंबर हो, जो आप नंबर ना बदलें, वो नंबर आप उनको दें। और फिर जाके बिजली का एक बिल आप बेनजीर के करीबी दफ्तर में, बेनजीर के दफ्तर में जाना है, सरकारी दफ्तर में जाना है, किसी और दफ्तर में आपने नहीं जाना। ये बात आपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब आप बेनजीर के दफ्तर में जाएंगी तो वहां से आपका डाटा आप कलेक्ट किया जाएगा और आखिर में आपके फिंगरप्रिंट लगाए जाएंगे। तो उसके बाद आपने घर चले जाना है और 3 महीने या 4 महीने कम अज कम आपको लगेंगे पहली दफा। वैसे तो 6 महीने दिमाग में रखें, लेकिन 3-4 महीने के अंदर भी आपका स्टेटस अहल वाला या नहल वाला आ जाता है। अब
आपने उसके बाद आप इससे फायदा कैसे ले सकते हैं। जब भी आप कोशिश करें अपने ऑनलाइन रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की। अब औरतें बेचारी हैं, बेवा है या वो तलाक याफ्ता हैं, लेकिन उनके बच्चे बड़े हैं या बच्चे सारे शादीशुदा हैं या बच्चे हैं ही नहीं, उनके चांसेस मतलब ना होने के बराबर है, वो फायदा नहीं उठा सकती। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उनका बेफाम बना हुआ है, अगर आप बेवा हैं तो स्टेटस आपका बेवा का नादरा के अंदर होना चाहिए, तलाक याफ्ता है तो तलाक याफ्ता का स्टेटस आपका होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका जो है सारा अपडेट जो डाटा होता है वो नादरा में कन्फर्म होना चाहिए। उसके बाद आप सर्वे करवाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। उसके अलावा आपके नाम 5 सिमें नहीं होनी चाहिए। आप 5 सिमें अगर आप अपने नाम करवाती हैं तो फिर आपके लिए वो नुकसान है, मियाँ बीवी दोनों। अगर आप 1000 रुपये से ज्यादा का बैलेंस लोड करवाते हैं मोबाइल के अंदर वो महीने में, वो भी नुकसानदेह है। अगर आप इकट्ठा मोबाइल के अंदर बैलेंस करवाते हैं या पैकेज करवाते हैं हफ्ते का या दिनों का, महीने का, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड अर्जेंट बनवाते हैं वो भी नुकसानदेह है। पासपोर्ट बनवाते हैं वो भी नुकसानदेह है। सरकारी मुलाजमत रखते हैं वो भी नुकसानदेह है। उसके अलावा आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं वो भी नुकसानदेह है। अगर आप फाइलर बन जाते हैं फिर भी नुकसानदेह है। अगर आप अपने शनाख्ती कार्ड, मियाँ और बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर पैसों का लेन देन होता है, खाली बेशक आप किसी के पैसे किसी के हो, आप जमा करवाने जाएं और आपका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हो तब भी आपका नुकसान। आप अगर आपके बच्चे 18 साल से ज्यादा के हैं फिर भी नुकसान। तो ये सारे नुकसानात हैं अगर आप इन चीजों के ऊपर गौर कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बुनियादी पहली वजह है कि मर्द का जो शनाख्ती कार्ड है वो शादीशुदा ना होना इसमें सबसे ज्यादा नाअहली का बायस बनता है। 95-96% इस के अंदर रियलिटी होती है, सच्चाई होती है। कुछ 4-5% के ऊपर कोई कंप्यूटर के अंदर गलती हो जाए समझने में, वेरिफिकेशन के अंदर, फिर वो चल सकता है। अदरवाइज ज्यादातर औरतें नहल हो जाती हैं। सर्वे में फिर पूछे जाते हैं सवालात, उसमें आपने कोशिश करनी है अपने आप को गरीब शो करने की, अपना बच्चों का रिकॉर्ड, अपने बच्चों के तलीमी रिकॉर्ड और बच्चों की वफात के रिकॉर्ड, ये सारे आपने वहां पे ऐड करवाने हैं। बीमारी का रिकॉर्ड आपने ऐड करवाना है। इसके अलावा आपके घर के चूल्हे तक का, लैट्रीन तक का आपने ऐड करवाना है। देखिए 62 सवाल हैं। अगर 62 सवाल आपके पूरे नहीं होते तो आपका पीएमटी कैसे जनरेट होगा? अगर 19 सवालों की बेस के ऊपर आपका पीएमटी बनता है, फिर आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है ऑनलाइन, उसके मुताबिक है कि नहीं है। अगर आपका रिकॉर्ड उसके मुताबिक नहीं होता तो फिर आपको नुकसान होता है। अगर आपका रिकॉर्ड उस मुताबिक होता है, जैसे वो 5 सिमें हैं, मोबाइल का बैलेंस इस्तेमाल नहीं करते, बैंक अकाउंट औरत का नहीं बना हुआ, पेंशन नहीं ले रही, कोई बाहर नहीं गया हुआ, सरकारी नौकरी नहीं है या फाइलर नहीं है, बच्चे 18 साल से छोटे हैं, पढ़ते हैं, बच्चा कोई फौत तो नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें फिर आपके फेवर में जाती हैं। जो एक सवाल होगा उसके भाई उसको कहें पूछें, वो बैठे होते हैं, वो क्लिक क्लिक करते हैं और आपको भगा देते हैं वापस। कोशिश करें अपनी सास और ससुर का भी साथ इंदराज करवाएं। अगर सास ससुर अकेले हैं और वो उस घर में रह रहे हैं, बेशक आपसे अलग भी हैं, लेकिन आप उनके साथ अपना इंदराज करवाएं, औरत को फिर फायदा हो जाएगा उसका। फैमिली की जितनी तादाद बढ़ेगी, खानदान का हुजम बढ़ेगा, तो आपके लिए वो फायदेमंद होगा। इसलिए चूल्हे लकड़ों वाले, सुई गैस वाले, आपने घर में सोलर अगर लगा भी हुआ है अपने नहीं बताना, आपके घर में यूपीएस है नहीं बताना, आपका जनरेटर है नहीं बताना। ये बातें बड़ी अहम है। सोलर भी नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं बताना। एक प्लेट भी अगर लगी है फिर भी नहीं बताना। जनरेटर नहीं बताना। आपने ये जो घर की लैट्रीन है इसको लो ले पे लेके जाना है। घर कहना कि बाले वाले बनना है, पुराना घर है भाई,
पुराना घर बताना है, उसकी जो छत है वो जो है वो पुरानी है, ठीक है ना, उसके ऊपर बाले चढ़े हुए हैं, तो वहां सारी ये चीजें नोट की जाती हैं। इसको सारे सवालों को मिला के 62 सवाल बनते हैं। बच्चे अगर आपके 18 साल से कम है, अगर आपका कोई बच्चा 18 साल से कम है और आपने स्कूल उसको छोड़ा के आपने काम पे लगवा दिया, तो उसको भी आपने जिक्र करना है। जितने बच्चे आपके छोटे होंगे, आपके बच्चे ज्यादा होंगे, आपको इसका ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। वहां जाती हैं आप लोग, वो 2-4 बातें करते हैं, जी कितने बच्चे, जी है ठीक है जी, बच्चे पढ़ते हैं जी ठीक है, चलो जी अगला आ जाए। आपकी बीमारी का जिक्र नहीं किया जाता, आपका दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नहीं पूछी जाती। वो सारी चीजें जरूरी होती हैं। गवर्नमेंट ने एक सवालनामा दिया है तो उस सवालनामे का काम, लोगों का काम है उस सवालनामे को पूरा करवाना, क्योंकि सर्वे का मकसद ही यही है। 10 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा एक के ऊपर, वो सारे काम करवाएं। अगर आप सर्वे में अहल हो तो मुझे पकड़ लेना, अगर इन हदायत के ऊपर आप अमल ना करें तो, ना करेंगे तो नहल हो जाएंगे, अगर आप करेंगे तो आपके लिए इंतहाई फायदेमंद होगी ये वीडियो भी, ये मेरे मालूमात भी, और ये आपके लिए इंतहाई ज्यादा मुअस्सर होगी। मेरा काम होता है आपको बताना, आपका काम है इसके ऊपर अमल करना। अगर आपको आपके नाम के ऊपर जो चीजें, हाँ आपके नाम रजिस्ट्री इंतकाल होगी, औरत के नाम के ऊपर वो अहल नहीं होगी। रजिस्ट्री इंतकाल वाली औरतें नहल हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपके फायदे की थी जो मैंने बताई हैं, जो नुकसानात थे वो भी मैंने बताए हैं। आपने अब इसके ऊपर अमल करना है। मेरा काम है बताना, आपका काम है अमल करना, क्योंकि एक दफा आपके पैसे लग जाएं तो ज्यादा चांसेस होते हैं फिर आपके पैसे लगे रहे। अगर एक दफा आपके नहल हो जाए तो फिर